So class 5th, today's our new next chapter is chapter 13, parts of speech. How many parts of speech are there? There are 8 parts of speech. 8 parts of speech होते हैं. Okay, in English language. In the English language, words are classified into 8 categories called parts of speech. These are given below. ठीक है, मैंने आपको भी बताया कि parts of speech 8 होते हैं. Okay, in English language. Now we will study about these parts of speech. अब हम इनके बारे में study करेंगे. Okay, now our first parts of speech is noun. Noun है आपका, and a noun is a naming word. For example, boy, Radha, cow, dog, apple, hospital. आपने पहले भी पढ़ा होगा noun के बारे में, that a noun is the name of a person, place or thing. Okay, and in short form we can say noun को हम क्या बोलते हैं? Naming words कहते हैं. In short, a noun is a naming word, and if we are talking about the definition, detail में अगर उसके बारे में बात करते हैं तो noun is the name of a person, place or thing. किसी भी पर्सन, प्लेस या फिर एनिमल, थिंग, इनके नेम्स को हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं. लाइक एग्जाम्पल, बॉय, राधा, काऊ, डॉग, एप्पल, हॉस्पिटल, एक्सेट्रा. नाउ आवर नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच इज प्रोनाउन. प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन. ठीक है, और वी कैन से प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन. ओके, प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन के प्लेस पे यूज किए जाते हैं. मीन्स नाउन के जगह पे हम उसे यूज करते हैं. सो लाइक ही, शी, इट, दे, एक्सेट्रा. ये सब आपके क्या होते हैं? प्रोनाउंस होते हैं. लाइक आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग. इफ हियर इज अ सेंटेंस, Radha is a girl. Radha is honest. Radha is honest. Radha is, if this is a sentence, then in this sentence यहाँ पे हमने राधा के बारे में बात की है. So राधा आपका नाउन है. Okay, as I told you that a pronoun is a word that is used instead of a noun. ठीक है, pronoun वो words होते हैं जिनको हम मीन्स नाउन के प्लेस पे यूज करते हैं, राइट करते हैं. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नाउन के अकॉर्डिंग हम उसे राइट करते हैं. इफ दिस इज अ सेंटेंस, राधा इज अ गर्ल, अनदर इज राधा इज ऑनेस्ट, नेक्स्ट राधा इज इंटेलिजेंट. ओके, सो इन दीज 3 सेंटेंसेस राधा का यूज हमने किया है. राधा गर्ल का नेम है, उसका यूज हमने किया है. 3 times वी हैव रिटन राधा. बट इंस्टेड ऑफ दिस, ये लिखने के बजाय हम क्या कर सकते हैं? 1 time वी हैव रिटन राधा. इफ वी विल मेक अनदर सेंटेंस, मीन्स राधा के बारे में ही बात हो रही है, तो ये जरूरी नहीं है कि हम बार बार राधा लिखें. ठीक है, सो हियर वी कैन राइट राधा इज अ गर्ल. ओके, फुल स्टॉप. आफ्टर दैट राधा लिखने की कोई जरूरत नहीं है. वी कैन यूज द प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू दिस नाउन. इस नाउन के अकॉर्डिंग हम प्रोनाउन यूज कर सकते हैं. मीन्स दिस इज अ नेम ऑफ अ गर्ल, दैट्स व्हाई व्हाट प्रोनाउन वी विल यूज? शी. ओके, शी इज honest. She is honest and intelligent. Okay, like this we can write. हम इस तरह से लिख सकते हैं. और we can write in another way also, like Radha is a girl, she is honest, full stop, she is intelligent. ऐसे भी write कर सकते हैं. Okay, so this was about the pronoun. Now
दिस वॉज प्रोनाउन, ये आपका प्रोनाउन था. फर्स्ट वॉज नाउन एंड द सेकेंड वन वॉज प्रोनाउन. नाउ लेट्स कम ऑन द थर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच. इट इज वर्ब. वर्ब आपके क्या होते हैं? व्हाट आर द वर्ब्स? ऑल द डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स. जो भी डूइंग वर्ड्स होते हैं मीन्स एक्शन वर्ड्स होते हैं, उन्हें हम वर्ब कहते हैं. ओके, विदाउट वर्ब अ सेंटेंस इज इनकम्प्लीट. अगर बिना वर्ब के कोई सेंटेंस हम राइट करते हैं तो वो सेंटेंस इनकम्प्लीट माना जाता है. ओके, वर्ब से ही पता चलता है कि कौन सा वर्क हो रहा है. ओके, फॉर एग्जाम्पल प्ले, बार्क, ईट, एक्सेट्रा. ओके, लाइक वी कैन से सिंग, वॉक, स्लीप, स्विम. ये सारे आपके क्या हैं? वर्ब्स होते हैं. ठीक है, सो ऑल द डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स. जितने भी और द एक्शन वर्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड वर्ब. दिस वॉज द थर्ड वन. नाउ लेट्स कम ऑन द फोर्थ वन, एडजेक्टिव. एडजेक्टिव किसे कहते हैं? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन. एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन और प्रोनाउन की, नाउन या फिर प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, मीन्स उन्हें डिस्क्राइब करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल. लेट्स सी द एग्जाम्पल. White, big, fat, tall, etc. Like if there is a sentence, if we have a sentence here, Sita is a good girl. Sita is a good girl. If this is a sentence, in this sentence Sita आपका क्या है? Noun है. और we can say subject also. Sita is noun. Is your verb. Is आपका क्या है? Verb है. Good. गुड इज योर एडजेक्टिव. ओके, गुड आपका क्या है? एडजेक्टिव है. सो हियर आपका यहाँ पे क्या है? सीता को डिस्क्राइब कर रहा है. सीता इज अ नाउन और उसकी विशेषता बताया जा रहा है. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एडजेक्टिव गुड. गुड से आपको सीता के बारे में पता चल रहा है कि सीता कैसी लड़की है. सीता इज अ गुड गर्ल. सीता एक अच्छी लड़की है. लाइक दिस वी कैन यूज द एडजेक्टिव्स इन द सेंटेंसेस टू टेल द quality of a noun or a pronoun. Now the next one is, this was adjective. Now the another one is adverb. अब हमारा फिफ्थ वाला क्या है? adverb है. An adverb is a word that adds to the meaning of a verb to tell how an action is done. Example, loudly, fast, high, slowly, etc. ठीक है, एडवर्ब आपके क्या होते हैं? एडवर्ब इज अ वर्ड. एडवर्ब वो वर्ड्स होते हैं दैट एड्स टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब. वो वर्ब के मीनिंग में और एडिशनल मीन्स और ऐड कर देते हैं. ठीक, ओके, टू टेल हाउ, ये बताने के लिए कि हाउ एन एक्शन इज डन, कि कोई भी काम किस तरीके से हो रहा है. ओके, लाइक अगर कोई एग्जाम्पल है, इफ देर इज एन एग्जाम्पल हियर, लेट्स सी. राम राइट्स नीटली. ठीक है, सो हियर राम आपका क्या है? राम इज योर नाउन और सब्जेक्ट. राइट्स इज योर वर्ब. राइट आपका क्या है? वर्ब है. एंड इट इज वी हैव एडेड नीटली टू द वर्ब. वर्ब में हमने क्या ऐड कर दिया है? नीटली ऐड कर दिया है. ओके, सो हियर नीटली इज योर एडवर्ब. ठीक है, नीटली आपका क्या है? एडवर्ब है. राम कैसा लिखता है? ओके, राम राइट्स नीटली. सो दिस इज योर एडवर्ब. ये आपका एडवर्ब हो गया. लाइक दिस वी कैन मेक अनदर सेंटेंस ऑल्सो. हियर लाउडली इज गिवन. शी स्पीक्स लाउडली. वो तेज बोलती है. ओके, द हॉर्स रन्स फास्ट. ओके, फास्ट इज योर एडवर्ब. नेक्स्ट, हाई, स्लोली, ओके, एक्सेट्रा. ऑल दीज वर्ड्स आर योर एडवर्ब. और भी बहुत से वर्ड्स होते हैं जो कि एडवर्ब होते हैं एंड इट एड्स टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब. ओके, now the next one is preposition. Preposition is a word used before a noun or a pronoun to show its relation with another noun or pronoun. Okay, preposition वो words होते हैं जो कि noun या फिर pronoun के पहले यूज होते हैं. noun या फिर pronoun के पहले यूज किए जाते हैं to show its relation
उसका रिलेशन बताने के लिए, टू अनदर नाउन और प्रोनाउन, किसी दूसरे नाउन और प्रोनाउन से उसका रिलेशन बताने के लिए यूज किए जाते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल ऑन, इन, आफ्टर, एक्सेट्रा. ओके, इन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन एक सिंगल वर्ड भी में होते हैं. देयर इज ओनली सिंगल वर्ड इन प्रीपोजिशन एंड इट कैन बी रिटन इन 2 or 3 वर्ड्स. उन्हें हम प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं. दिस यू विल स्टडी इन योर नेक्स्ट क्लास. ओके, सो नेक्स्ट द नेक्स्ट वन इज कंजंक्शन. कंजंक्शन आपका क्या होता है? व्हाट आर द कंजंक्शंस? इन अ सिंपल वे वी कैन से दैट कंजंक्शंस आर द जॉइनिंग वर्ड्स और लिंक वर्ड्स. ठीक है, कंजंक्शंस आपके क्या होते हैं? ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं एंड लिंक वर्ड्स भी उन्हें हम कहते हैं. सी द डेफिनेशन. अ कंजंक्शन इज अ वर्ड used to join two words, clause or sentences. Example but, and, so, etc. ओके, कंजंक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो कि दो वर्ड्स या फिर क्लॉज और सेंटेंसेस को जोड़ते हैं. ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कंजंक्शन बोलते हैं. इन शॉर्ट फॉर्म हम उसे जॉइनिंग वर्ड्स भी बोलते हैं और लिंक वर्ड्स भी बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल बट, एंड, सो, एक्सेट्रा, ये सारे आपके क्या होते हैं? कंजंक्शंस होते हैं. नेक्स्ट वन इज इंटरजेक्शन. आपका द 8th वन इज इंटरजेक्शन. एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग और हर्ट. ओके, एग्जाम्पल अलास, हुर्रा, ओ, एक्सेट्रा. अभी मैंने आपको जस्ट बिफोर दिस चैप्टर वी हैव रेड अबाउट इंटरजेक्शन ओनली. हमने इंटरजेक्शन के बारे में ही स्टडी किया है. ओके, तो ये सारे जो वर्ड्स होते हैं विच एक्सप्रेसेस आवर सडन फीलिंग, किसी भी चीज़ को, किसी भी साइड को देखकर हमारे अंदर से जो एक एक्सप्रेशन, हमारा जो व्यू, किसी भी व्यू को, किसी भी चीज़ को देखने पे जो हमारे अंदर की जो सडन फीलिंग होती है, ओके, उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन बोलते हैं. वो वर्ड्स में हम उसे बोलते हैं तो उन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन. दीज वर्ड्स आर नोन एज इंटरजेक्शन. एंड एज यू पीपल हैव रेड जस्ट बिफोर दिस, alas, hurrah, o, okay, hush, like this, all these words are your interjection. So these were the parts of speech, 8 parts of speech: noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, interjection. These are the 8 parts of speech and they are very helpful in our English language. Now the next is, beside these 8 parts of speech there are some other forms of speech too. ठीक है, इन पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलावा और भी कुछ स्पीच के फॉर्म्स होते हैं, फॉर्म्स ऑफ स्पीच होते हैं. ठीक है, दूसरे, लेट्स सी दोज ऑल्सो. आर्टिकल्स यू पीपल मे बी नोइंग वेरी वेल. आर्टिकल्स आपको पता है होगा बिकॉज वी हैव रेड दिस बिफोर ऑल्सो. ए, एन एंड द. ए, एन और द आपके क्या होते हैं? आर्टिकल्स होते हैं. लाइक ए का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? वेयर वी यूज़ ए एंड एन. ए एंड एन आर यूज फॉर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन. किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए हम ए या फिर एन का यूज़ करते हैं. ए एंड एन आर कॉल्ड द इनडेफिनेट आर्टिकल ऑल्सो. हम इन्हें इनडेफिनेट आर्टिकल भी कहते हैं. वाई? जस्ट बिकॉज इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट अगर हम किसी भी पर्सन या फिर किसी भी थिंग के बारे में बात कर रहे हैं एंड इट इज़ सिंगुलर, और वो सिंगुलर है, मीन्स एक वचन में है, इट इज़ वन, देन वी कैन यूज़ ए और एन विद इट अकॉर्डिंग टू द वॉवेल और कॉन्सोनेंट. दिस यू पीपल विल ऑल्सो बी नोइंग दैट ए का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? ए का यूज़ हम कॉन्सोनेंट के साथ करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आपका है एन. एन का यूज़ हम वॉवेल्स के साथ करते हैं. एंड बोथ ऑफ दीज आर्टिकल्स आर आवर इनडेफिनेट आर्टिकल. जस्ट बिकॉज कि हम बिकॉज इट इज़ नॉट नोन टू द
इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एनी ऑफ द थिंग और पर्सन, ठीक है, एनी ऑफ द थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट, और उसके साथ हम ए का यूज किए हैं, लाइक दिस इज, इफ आई एम सेइंग अ गर्ल, a girl dances in the room, dances in the room. So in this sentence, a girl, I have written a with the girl, girl के साथ मैंने a यूज किया है. why? because G is our consonant, G आपका consonant है, that's why we are using a with it, इसलिए हम इसके साथ a का यूज कर रहे हैं. ओके और एंड ऑल्सो हियर इज द गर्ल, गर्ल इज सिंगुलर, गर्ल आपका क्या है, सिंगुलर है, दैट्स वाई ऑल्सो वी आर यूजिंग ए विद इट. ठीक है, ये है. एंड इट इज, ए इज कॉल्ड द इनडेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल इसे हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ गर्ल डांसेज इन द रूम, सो द लिसनर और द रीडर, ठीक है, उसे ये पता नहीं है कि वो गर्ल कौन है. एक गर्ल मीन्स, अ गर्ल मीन्स होता है एनी ऑफ द गर्ल, किसी भी गर्ल के बारे में बात की जा रही है. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ बुक, अ बुक, देन इट कैन बी एनी ऑफ द बुक, ये कोई भी बुक हो सकती है. अ बुक मीन्स, अ बुक मीन्स एनी बुक. ओके, वी डेफिनेटली डोंट नो, ठीक है, हमें डेफिनेटली ये पता नहीं है कि हम किस बुक के बारे में बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट अ बुक, हम किसी एक बुक के बारे में बात कर रहे हैं, बट द रीडर एंड द लिसनर इज नॉट नोइंग दैट अबाउट विच बुक वी आर टॉकिंग अबाउट, हम किस बुक के बारे में बात कर रहे हैं. और एन का यूज हम किसके साथ करते हैं, एन एलिफेंट, इफ एन एलिफेंट इज गिवन ओवर हियर, हियर वॉवल, ई आपका वॉवल है, जैसा कि आप जानते हैं ए ई आई ओ यू आर योर वॉवल्स, ये आपके क्या हैं, ये आपके वॉवल्स हैं. ओके, ये आपके वॉवल्स हैं. ओके, सो हियर एलिफेंट, इन एलिफेंट यहाँ पे ई आपका क्या है, वॉवल है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग एन. आफ्टर दैट द टॉपिक इज द, द आर्टिकल का यूज हम कहाँ पे करते हैं, वेयर वी यूज द आर्टिकल द. द का यूज हम किसी, द को हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं. ओके, जस्ट बिकॉज, क्योंकि हम द का यूज किसी पर्टिकुलर थिंग या फिर किसी पर्टिकुलर प्लेस या फिर पर्सन के लिए, किसी भी पर्टिकुलर थिंग के लिए या फिर पर्सन के लिए द का यूज करते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल द डेफिनेट आर्टिकल, इसीलिए हम इसे डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं. ओके, और हमें पहले से पता होता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं. ओके, लाइक if this is a sentence, the prime minister of India is Mr. नरेंद्र मोदी. ओके, अगर ये मैंने सेंटेंस एक राइट किया है तो वी बेटर नो अबाउट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हमें हमें इंडिया के प्रधानमंत्री, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के बारे में पहले से पता है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन, हम किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हैं, दैट्स वाई वी आर यूजिंग द इन दिस सेंटेंस एंड दैट्स वाई इट इज द डेफिनेट आर्टिकल, इसीलिए आपका क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है. ओके, सो दिस विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि ए का यूज, ए और एन का यूज हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए करते हैं. ओके, singular countable noun we use a and it is called the indefinite article because the reader or the listener is not knowing about that particular thing about which we are talking. And the is called the definite article, the को हम definite article कहते हैं because, just because कि we talk about the particular थिंग और पर्सन, किसी भी पर्टिकुलर चीज के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम द का यूज करते हैं. नेक्स्ट आपका क्या है, participle. Participle is formed from the verb but it functions like a noun. ठीक है, जो आपका participle होता है वो verb से बना होता है. ओके, इट
इट इज फॉर्म्ड बाय अ वर्ब, वो वर्ब से बना होता है, बट इट फंक्शंस लाइक अ नाउन, लेकिन इसका जो फंक्शन होता है, इसका जो वर्क होता है वो नाउन के जैसा होता है, लाइक टू सी, टू वॉक, टू सी, टू वॉक एक्सेट्रा। ठीक है, जस्ट अ मिनट. No, here functions like an adjective. We are talking about participle. Participle is formed by a verb. Participle आपका verb से बनता है, but it functions like an adjective. ये एक adjective के तरह से work करता है. Example running, running bus, wounded bird, etc. ठीक है, तो ये आपका क्या है, participle है. Run आपका क्या है, run is your verb and we have made it एडजेक्टिव. रनिंग बस हमने इन दोनों को राइट किया है, एंड हियर इट इज फॉर्म बाय द वर्ब, वर्ब से बनाया गया है रनिंग बस. तो जब इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तो क्या, चलती हुई बस के बारे में बात की जा रही है. ठीक है, सो दिस इज आवर एडजेक्टिव. नेक्स्ट आपका क्या है, वुंडेड बर्ड मीन्स घायल, घायल चिड़िया. ठीक है, इसके बारे में बात की जा रही है, तो ये आपका क्या है, पार्टिसिपल. इट इज मेड बाय द वर्ब वुंड. वुंड मीन्स होता है चोट. ठीक है, वुंडेड, घायल बर्ड के बारे में बात की जा रही है. सो दिस इज योर पार्टिसिपल. नेक्स्ट आपका क्या है, इन्फिनेटिव. व्हाट इज इन्फिनेटिव? इन्फिनेटिव इज ऑल्सो फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ब. इन्फिनेटिव भी आपका वर्ब से ही बना होता है, बट इट फंक्शंस लाइक अ नाउन. लेकिन ये नाउन के तरह से फंक्शन करता है, नाउन की तरह से वर्क करता है. लाइक एग्जाम्पल, टू सी, टू वॉक एक्सेट्रा. टू के साथ हम इन्फिनेटिव का यूज करते हैं. विद द टू के साथ हम यूज करते हैं इन्फिनेटिव का. ठीक है, टू के बाद अगर हम कुछ कोई भी वर्ब राइट करते हैं तो वो एक नाउन बन जाता है, एंड इट इज कॉल्ड द इन्फिनेटिव, और वो आपका क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है. नेक्स्ट वन इज जिरंड. जिरंड इज ऑल्सो फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ब, बट इट फंक्शंस लाइक अ नाउन. एग्जाम्पल, सीइंग, वॉकिंग एक्सेट्रा. gerund जो होता है, we can easily say that the ing form of verb is called gerund. जो verb का ing form होता है उसे हम gerund कहते हैं. so here it is formed by the verb. this I told you कि ये verb से ही बना होता है, but it is the ing form, that's why it is known as the gerund. so all these four were the other forms of speech. ठीक है, next you will learn about these parts of speech in detail in the succeeding chapters. अब आगे के जो chapters आपके हैं उसमें आप इन parts of speech के बारे में और अच्छे से और डिटेल में पढ़ सकते हैं. so this was all about our parts of speech कि हमारे 8 parts of speech होते हैं, and these 4 are the additional. ठीक है, ये आपके क्या हैं, additional forms of speech हैं. ठीक है, so that's it. It was all about the parts of speech.